आवश्यकता हॉस्पिटल में स्टाफ की आवश्यकता होती है, उनको हमने 46,000 पदों में समाहित किया है। इसकी प्रोसेस मंत्रिमंडल से आगे निकल चुकी है, मंत्रिमंडल उसमें निर्णय दे चुका है। उसमें जो भी शासन के स्तर पर निर्णय होने थे वो लगभग सभी विभागों के, वित्त विभाग से, वित्त आदि सबसे हो चुका है क्लियरेंस। धीरे धीरे उसकी भर्ती की प्रक्रिया आने वाली है। अच्छा सर, एक चीज है कि डॉक्टर्स को हम भगवान का रूप मानते हैं। जो दवाइयां होती हैं, आदमी कभी ये नहीं पूछता कि ये खराब है, वो कहेगा ये तो मेरे लिए फायदेमंद ही है। लेकिन अभी जिस तरह की खबरें आई, कुछ डॉक्टर्स ने इसको बताया कि जो 10 मेडिसिन हमारे क्रिटिकल सिचुएशन में यूज हो रही थी अस्पतालों में, उनमें कहीं ना कहीं खराबी पाई गई और उसने बड़ी चिंता भी पैदा की। तो ये कितनी बड़ी दिक्कत है कि दवाई जैसी चीज जो कि किसी का जीवन बचाती है, उसमें भी अगर गड़बड़ियां मिले तो सरकार इसको लेकर कितनी चिंतित है? देखिए, सरकार बिल्कुल सतर्क है। हमारे कारपोरेशन के माध्यम से हम दवाइयों का प्रोक्योरमेंट करते हैं और उसकी पूरी जो प्रोक्योरमेंट की विधि है, उसको रखने की, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी साइंटिफिक है। उसके हर जब चरण में उसके हम कह सकते हैं उसका टेस्ट होता है, उसके प्रोक्योरमेंट से उसका होता है। आदेश तो है और बकायदा जो नोटिफिकेशन आया उसमें अधिकारियों से पूछा भी गया है कि आप बताइए कि क्या कार्रवाई चल रही है। तो उसको लेकर सर ये कितना मुश्किल टास्क रहेगा आप लोगों के लिए? बिल्कुल लोकेंद्र जी, एक बड़ा विस्तारित सा और बड़ा कठिन सा प्रश्न है, क्योंकि किसको हम झोला छाप डॉक्टर कहें, ये थोड़ा एक कठिन परिभाषा है। बिल्कुल, लेकिन इसमें कई तरह की समस्या आती। कई तो ऐसे होते कि वो पहले चलता था, एक RMP चलता था, कहां से सर्टिफिकेट ले आए और बैठ जाते थे और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि वो उन्होंने पढ़ाई किसी और पैथी से की है, प्रैक्टिस किसी और पैथी में कर रहे हैं। कोई शिकायत आती थी कि उन्होंने एक डिग्री ली है, मान लीजिए किसी एक पैथी की, और पता चला वो मल्टीपल पैथी में प्रैक्टिस कर रहे थे। अनेकों तरह की समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं से निपटने के लिए विभाग लगातार दिशा निर्देश देते रहता है और दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाइयां भी होती है। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई आयुर्वेद में डॉक्टर बनता है, कोई यूनानी में बनता है, कोई एलोपैथी में बनता है, तो वो लोग अपनी अपनी पैथी में प्रैक्टिस करें, वहां तक वो सीमित रहेंगे तो मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं आएगी। और अब हमारी प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें हमारी आशा कार्यकर्ता है, ANM कार्यकर्ता है, हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इतनी बड़ी संख्या में अब काम कर रहे हैं कि धीरे धीरे अपने आप ये जो छोला छाप डॉक्टर हम जिन्हें कहते हैं वो अपने आप अप्रासंगिक होते चले जाएंगे। अच्छा, कर्मचारी बहुत सारे हैं सर, इसमें कुछ आउटसोर्स कर्मचारी भी हैं और वो उनकी भी अपनी मांगे हैं और वो लगातार उन मांगों को आपके सामने रखते रहते हैं। तो उन आउटसोर्स कर्मचारियों को भी रखना, उनके हितों का ध्यान रखना, वो कितना मुश्किल है? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें सुविधा वैसी मिले जैसे रेगुलर कर्मचारियों को मिलती है। तो सरकार उस दिशा में भी सोच रही है क्या कुछ? देखिए, सरकार जो है वो जन कल्याणकारी सरकार है और सरकार जनता की सरकार है। तो जनता का कल्याण हो, ये सरकार का कर्तव्य है। तो निश्चित रूप से पूरे नागरिकों की चिंता करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम जितना लगातार काम कर रहे हैं कि चाहे वो स्थायी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे संविदा पे हो, उनका लगातार कल्याण का काम उनके लिए हो, उस दिशा में हमारी सरकारें काम करती हैं। बाकी के नीतिगत फैसले कई बार आते हैं, नीतिगत फैसलों के आधार पर भी हम कोशिश करते हैं कि उनको लाभ मिले। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने तय किया कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, जितने भी अन्य ऐसे कर्मचारी हैं जिनको मेडिकल का लाभ नहीं मिलता है, मान लीजिए जो स्थायी कर्मचारी हैं, उन जैसी सुविधाएं हम आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उन सबको दे सकें। ये निर्णय भी मध्य प्रदेश में हुआ है। मैं समझता हूं कि इस दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार कर्मचारी कल्याण की दिशा में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, ये आयुष्मान कार्ड का जिक्र किया सर, ये एक ऐसी योजना है जो गरीब का डर शायद खत्म करती है कि भाई बीमार कोई पड़ जाए तो वो डरे नहीं। लेकिन इसमें कई बार हम देखते हैं कि या तो अस्पताल जल्दी उसको भर्ती नहीं करने को तैयार है, कुछ एकाध ऐसे केस हैं, ये आपके संज्ञान में भी जरूर आए होंगे, और दूसरा कई बार इसमें गड़बड़ियां देखने को मिल जाती हैं, इसका मिसयूज करने की कोशिश की जाती है। तो एक अच्छी योजना में भी कुछ लोग जब लूप होल्स निकाल लेते हैं तो सरकार फिर उसको कैसे कंट्रोल करे? देखिए लोकेन जी,
कोई भी संस्था हो, कोई भी समाज हो, कोई भी स्थान हो, उसमें अच्छे बुरे लोग सब जगह रहते हैं। कोई भी योजना यदि बनती है तो कई लोग उसको तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं, उसमें योगदान देते हैं और कोशिश करते हैं इस योजना का लाभ। जैसे यदि हमारी कोशिश होती है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्वप्न था अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार कल्याण के काम करे, तो यदि आयुष्मान कार्ड बना है तो उसके माध्यम से गरीब का कल्याण हो। कोई भी व्यक्ति केवल गरीबी के कारण, आर्थिक अभाव के कारण बीमारी से ग्रसित ना रहे, इसका प्रयास आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हुआ। लेकिन उसी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि किसी हॉस्पिटल ने भी उसका दुरुपयोग किया, किसी हितग्राही ने भी मान लीजिए उसका जो पात्र नहीं है उसने भी बनवा लिया।